हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ आंदोलन और कुछ घटनाओं के से संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ किस सन में? तो 1904 ईस्वी में। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन। यानी कोई क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था तो क्या बताएंगे? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत अधिवेशन, सूरत में जो अधिवेशन हुआ था या कांग्रेस में फूट, कांग्रेस में फूट, तो इस कौन सन में हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। ठीक है। फिर है पार्लियामेंटो सुधार। पार्लियामेंटो सुधार किस सन में हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। पार्लियामेंटो जो सुधार हुआ था वो 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1911। यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो था वह अपना दिल्ली दरबार बनाया कब? 1911 ईस्वी में। अर्थात इसी समय जो भारत की राजधानी जो थी दिल्ली वही बनी। ठीक ना। यानी पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी तो क्या बताएंगे? 1911 ईस्वी में। ठीक है। फिर कह रहा है होम रूल लीग की निर्माण। होम रूल लीग का निर्माण जो हुआ था वह किस सन में हुआ था? तो इसके लिए बताएंगे क्या चीज़? तो 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी। ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस समझौता यानी लखनऊ पैक्ट। ठीक है। लखनऊ पैक्ट के नाम से, यानी इसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ पैक्ट जो है यह कब पारित किया गया, यानी कब हुआ था। अच्छा, कह दिया जाए कि मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग या कांग्रेस समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। एक और चीज़ें हैं कि अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यह कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। तो देखिए और आगे सारे क्या दिया है क्वेश्चन। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, यानी महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब किया गया? तो क्या बताएंगे? 1917 में। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू किया गए थे। ठीक ना। यानी महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण का आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। आगे समझिए यहाँ पे क्या दिया है, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट अधिनियम। ठीक है। रोलेक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी में। यानी रोलेक्ट एक्ट जो है, अच्छा अधिनियम जो है यह कब पारित हुआ? तो 1919 में। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह किस सन में हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है। याद रहेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 1919 ईस्वी में हुआ था। फिर यहाँ पे कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। यानी यह मतलब अंग्रेज था, तो इसमें सुधार कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है। 1919 ईस्वी में। ठीक। फिर है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो क्या बताएंगे? 1920 में। 1920 ईस्वी में। ठीक है। फिर यह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों 1920 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसमें का जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ। ठीक। फिर दिया है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह किस सन में हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए
साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी साइमन जो कमीशन जो था वह भारत में कब आया, तो कब आया 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है। फिर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह जो है इनको फांसी की सज़ा दिया गया था, तो ये क्या किए थे और कब किए थे, इसके बारे में देखिए कह रहा है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। ठीक है, यानी भगत सिंह जो थे वह केंद्रीय असेंबली हो रहा था, यानी पूरा सरकार वहाँ पे बैठी थी, असेंबली हो रहा था, सभा हो रहा था, उसी में बम विस्फोट कर दिए। कब, तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में भगत सिंह ने बम विस्फोट किया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, कांग्रेस जो था उस समय वह क्या किया कि कहा है कि कांग्रेस जो था वो कहा कि अब हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। किसे, अंग्रेजों से कहा। तो यानी पूछा जाए कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस सन में किया गया, तो आंसर होगा 1929 में, 1929 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1930 ईस्वी में। कोई सस्पिशन वाली बात नहीं होगी। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत बार पूछता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो था वह किस सन में हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ये समझ में आ गया आप लोग को कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक। फिर कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन निर्माण की घोषणा किया गया, यानी अब सभी निर्वाचन कर सकते हैं, इसकी घोषणा कब किया गया, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है। फिर कह रहा है कि पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब प्रारंभ किया गया, तो 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट प्रारंभ हुआ। ठीक। फिर क्वेश्चन है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगना शुरू हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, तो इसके बारे में कह रहा है कि 1942। 1942 कोई पूछेगा क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, तो 1942 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस सन में हुआ था, तो क्या बताएंगे आंसर, 1943 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। फिर कह रहा है भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 ईस्वी को स्टार्ट हो गया, यानी उस समय क्या हुआ, भारतीय संविधान जो है 1946 में ही बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई, यानी जब भारतीय संविधान बनना चालू हो गया उसी समय हम लोग को स्वतंत्रता एक प्रकार से कहा जाए तो मिल गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे कुछ इसको क्या दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग बढ़िया से इसको लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रकार से विस्तार करके, और यहाँ पे इसको सीरियल बाय सीरियल करके बनाया गया है, बहुत मेहनत लगा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दे रहा हूँ।